हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर आपके स्कूल एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मोड़ प्रतापगढ़ से। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे और डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और ये क्लास सेकंड के लिए है। तो क्लास सेकंड वाले मेरे प्यारे बच्चे हिंदी की बुक खोल लीजिए और जिनके पास बुक नहीं है वो प्लीज़ बच्चे जाके बुक ले लीजिए। आपके स्कूल में बुक मिल रही है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने स्कूल में ही जाके बुक लेना है। तो चलिए आपको मैं दिखाती चल रही हूँ आपका कहाँ तक हो चुका है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको जितना भी जो भी पढ़ाया जा रहा है आप कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए। सो आपका पहला पार्ट था प्रभु ऐसा दो वरदान, जिसके शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिए हैं और पहला पार्ट भी आपको पढ़ा दिया है। तो मैंने आपको पहले पार्ट का शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए भी कहा है कि आप पहला पार्ट पूरा याद कर लीजिए, इसकी भाषा व्याकरण सब कुछ याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। आपको ये HW में पहला पार्ट याद करने के लिए मिला है। दूसरा पार्ट आपका है ईमानदार लकड़हारा, जिसमें आपको एक ईमानदार लकड़हारे के बारे में आपने इसमें कहानी पढ़ी। तो आपको जो है इसके भी अभ्यास कार्य मैंने करवा दिए हैं और शब्दार्थ मैंने आपको याद करने के लिए बोला है कि आपको पहले और दूसरे लेसन का शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इधर आगे चलते हैं। यहाँ पर पाठ से खोजकर शब्दों को दिए गए शीर्षकों के अनुसार लिखिए। यहाँ पर आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द लिखने थे माय डियर स्टूडेंट। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर संज्ञा की बात की जाए तो एक लकड़हारा जो है, आप यहाँ लकड़हारा संज्ञा शब्द में लिख सकते हैं। वुड कटर जो आपका संज्ञा शब्द है और दूसरा आप कुल्हाड़ी लिख सकते हैं जो आपका संज्ञा शब्द है आपके पाठ में। तो इधर आप दो लिख दीजिए, कुल्हाड़ी और लकड़हारा। सर्वनाम शब्द पर चलते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैं, वह, उसका, उनका, ये सब आपका। तो आप इधर मैं लिख दीजिए और वह लिख दीजिए। तो ये आपका सर्वनाम शब्द हो गया माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं विशेषण। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो जो है क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो विशेषण में आप क्या लिख सकते हैं? गरीब लिख सकते हैं, क्योंकि लकड़हारा बहुत गरीब था, गरीब उसकी विशेषता बताई गई है। और दूसरा आप सोने चांदी की कुल्हाड़ी लिख सकते हैं, गोल्डन, ये सब सोने की चांदी। तो ये सब आपका विशेषण है जो विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये छूटा था जो मैंने आपको HW दिया था, सो आप कर लिए होंगे। तो आपको पाठ पहले और दूसरे का क्वेश्चन आंसर आपको माय डियर स्टूडेंट याद करना है। पूरा तरीके से आप अच्छे से याद कर लीजिए उसको और एक बार लिख करके भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरे पाठ की तरफ चलते हैं। तीसरा पाठ में आपने क्या पढ़ा? एक सच्चे मित्र की कहानी पढ़ी कि एक 12 वर्ष का एक बच्चा होता है जो अपने पापा से 5 रुपये मांगता है और पापा उससे पूछते हैं कि तुम पैसा किस लिए मांग रहे हो। तो वो बताता नहीं है, वो कहता है कि मुझे ज़रूरत है। सो वो पैसे लेकर अपने साथी के घर तुरंत जाता है और जो है वहाँ पर साथी के घर जा करके, तो माय डियर स्टूडेंट, वो अपने साथी के घर जाता है और अपने दोस्त को लेकर वो सीधे दुकान पर जाता है और उसके पापा उसका पीछा करते रहते हैं कि आखिर मैं देखो कि मेरा बच्चा पैसा लेकर आज कहाँ जाएगा और क्या करेगा। तो वो उसका जो छोटा सा बच्चा रहता है वो अपने फ्रेंड को लेकर जाता है दुकान पर और दुकान से उसको किताबें खरीद कर देता है। तो उसके पापा ऐसा देख करके वो बहुत खुश हो जाते हैं और सीधे घर चले जाते हैं। फिर घर पर जब बच्चा वापस अपने दोस्त को, अपने सहपाठी को किताब खरीद के घर आता है तो उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ देख लिया है, पुस्तक खरीदते हुए देख लिया है बच्चे। ये बहुत ही अच्छा काम है, किसी साथी की मदद करना या किसी भी इंसान की मदद करना। लाइफ में आप भी प्यारे बच्चों मदद करना सीखिए। किसी भी इंसान को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। सो आगे चल के यह बालक कौन होता है? चित्तरंजन दास होते हैं, जो उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, देश में आज़ाद करवाने में इनका भी नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये शब्दार्थ हो चुके थे और इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको लिखा दिए थे। इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखा दिए। तो सो माय डियर स्टूडेंट, नीचे के जो है ये अभ्यास कार्य भी आपको हो चुके थे जो मैंने आपको करवा दिए थे। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको भी पार्ट तीसरा भी अब आपको धीरे धीरे लर्न करना ही है। देखिए पार्ट दूसरे का, ये तीसरे का आपको जो है मैंने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करवा दिया था और लर्न क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 और 2 का मैंने दिया था और एक पेज राइटिंग भी आपको आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बनाने के लिए दी थी। तो अगर जो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में नहीं लिख पाए थे वो इस वीडियो में भी मैं दिखा दे रही हूँ तो लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो चुका था और इस तरीके से इधर भी आपका ये
अधिकतर आपका ये मैंने करवा दिया था भाषा व्याकरण, और इधर बहुविकल्पी प्रश्न बचा हुआ था। तो चलिए इसको कर लेते हैं। बालक की उम्र कितनी थी? तो आपको भी पता है कि जैसा कि शुरू में ही दिया कि बालक की उम्र 12 वर्ष थी, तो आपको 12 वर्ष पर सही का टिक लगा देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, बालक ने अपने पिताजी से क्या मांगा? तो बालक ने अपने पिताजी से ना तो साइकिल मांगी, ना तो खिलौने मांगे, ना तो किताबें मांगी, वो रुपए मांगा था, तो रुपए पे आपको सही का टिक कर देना है। सो बालक रुपए लेकर कहाँ गया? तो बालक रुपए लेकर सीधे अपने दोस्त के घर, अपने साथी के घर जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो इधर आपको टिक कर देना है। जब पिताजी को बालक के कार्य का पता चलाता है तो वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको खुश पर सही का टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या है कि बालक का नाम क्या था? बालक का नाम चितरंजन था, देश बंधु चितरंजन दास था। सो इस पर आपको सही टिक करना। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका चौथा चैप्टर है, जो आपकी एक बहुत अच्छी सी कविता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कविता पढ़ाऊँगी। अगर एक बार आप खुद से ये कविता पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। और माय डियर स्टूडेंट अब आपको पहले पार्ट फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ये तीनों पार्ट आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आपको याद करके एकदम रेडी रहना है, क्योंकि आपका जब भी टेस्ट लिया जाए आप टेस्ट देने के लिए तैयार रहें। तो तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथा चैप्टर लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेक केयर।